तो हम राहु दशा की बात कर रहे थे। इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका राहु थर्ड हाउस में स्थित है और अगर आपको थर्ड हाउस राहु की महादशा आती है तो ये महादशा आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। 18 वर्ष की राहु की महादशा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि राहु थर्ड हाउस में स्थित है। थर्ड हाउस का राहु वो राहु है जो इतना ज्यादा साहस, इतनी ज्यादा अद्भुत शक्ति, ताकत और इतना ज्यादा आपके अंदर मजबूती दे सकता है जो दूसरा कोई भी राहु या अन्य कोई भी ग्रह बिल्कुल नहीं दे सकता। इस प्रकार का राहु कभी कभी आपको थोड़ा सा अपनी क्षमताओं को लेकर घमंडी भी बना देगा या थोड़ा अभिमान भी जातक में रहेगा। लेकिन अगर राहु यहाँ अच्छी तरह प्लेस्ड है तो ये राहु आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से प्रेरित करेगा, आपके साहस को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, साथ साथ में आपको सेल्फ मोटिवेशन देगा। इस प्रकार का राहु आपको शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी देता है। इस प्रकार का राहु आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार का राहु आपको जितने भी प्रकार की समस्याएं में आप घिरे हुए हैं उन सबसे निकाल कर तेजी से आगे बढ़ाएगा। थर्ड हाउस का अगर राहु है तो इस प्रकार का राहु निश्चित रूप से आप अपने बल पे आगे जाएंगे। इस दशा में ये राहु आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेगा, भले ही आपका कोई भी क्षेत्र हो, भले ही आप अपनी मैरिड लाइफ को देख लें, भले ही आप अपने कैरियर को देख लें या पर्सनल लाइफ को देख लें या अपने हेल्थ को देख लें, इन सब मामलों में राहु आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करता है। थर्ड हाउस का राहु एक नंबर का कम्युनिकेशन पावर आप में भरेगा और इस प्रकार का राहु वास्तव में आपको आपकी क्षमताओं का, आपको आपकी शक्तियों की पहचान कराएगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर क्या कुछ है। इस प्रकार का राहु आपको बहुत अच्छा एक एथलीट बना सकता है, बहुत अच्छा एक खिलाड़ी बना सकता है। थर्ड हाउस का राहु आपको कम्युनिकेशन में, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे बहुत ज्यादा नेम फेम देने की क्षमता रखता है। थर्ड हाउस का राहु ये भी डिपेंड करता है कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उस राशि के हिसाब से भी इसके रिजल्ट्स रहेंगे। जैसे कि अगर 3 नंबर राशि में है तो ज्यादातर आपका कम्युनिकेशन और भी ज्यादा मजबूत होने के चांसेस हैं। हाँ, यहाँ पर अच्छी तरह अगर राहु प्लेस्ड नहीं है तो भाई बहनों के साथ विवाद होता रहता है जातक का, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ भी जातक की नहीं बनती और जातक बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाता है, बहुत ज्यादा अपने अंदर क्षमता महसूस करने लगता है, ताकत महसूस करने लगता है। इस वजह से कभी कभी रिश्तों को लेकर जातक को ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन इस प्रकार का राहु आपको किसी भी परिस्थिति से निकलने में, किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने में साहस देगा। ये राहु आपको इतना ज्यादा साहस देगा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते, आपकी क्षमताओं से परे होगा वो। इस प्रकार का राहु आपको ज्यादा से ज्यादा विदेशी कनेक्शन देगा, आपको कैरियर के मामले में बहुत अच्छी सक्सेस देगा और वो सारी की सारी सक्सेस आपको अपने दम पर देगा। यानी जो कुछ राहु में आप करेंगे, राहु की दशा में, वो अपने बल पर आप करेंगे। थर्ड हाउस का राहु इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ऐसा जातक जिसका भी राहु थर्ड हाउस में है उसके सामने उसके शत्रु कहीं नहीं टिकते। वो हमेशा अपने शत्रुओं के खिलाफ रहेगा, अपने शत्रुओं पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और ऐसा जातक कभी भी नहीं घबराएगा। अगर ऐसे राहु को शुक्र का कनेक्शन मिल जाता है, यानी शुक्र से दृष्टि संबंध बन जाता है या शुक्र साथ ही बैठा हो, तो इस प्रकार के जातकों की मैरिड लाइफ थोड़ी सी बिगड़ी हुई हो सकती है या जीवन साथी के अलावा भी किसी और से संबंध हो सकते हैं इस प्रकार के जातकों के। इसके अलावा राहु की अगर आपको महादशा आ जाती है और अगर आप अनमैरिड होते हैं तो तीसरे भाव में अगर राहु है तो ऐसा राहु आपको वैवाहिक जीवन में कोई ऐसा संबंध दे सकता है या आपकी शादी कोई ऐसे इस तरह से करवा सकता है जो विडो हो या उसको डिवोर्सी हो वो, या फिर वो कोई भी इस प्रकार की उसको प्रॉब्लम हो मैरिड लाइफ में। और इसके अलावा ऐसा आपका पार्टनर जो होगा वो आपकी कास्ट में ना होके किसी डिफरेंट कास्ट में या इवन फॉरेनर भी आपका पार्टनर हो सकता है कभी कभी। लेकिन आपको अपना पूरा चार्ट इसके लिए एनालाइज करना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है। अब देखिए, राहु थर्ड हाउस में अगर बैठा हुआ है तो थर्ड हाउस का राहु किसी भी काम में एक्शन लेने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो आप आलसी नहीं होंगे थर्ड हाउस के राहु की दशा में, भले ही आप अपने कम्युनिकेशन की पावर से या अपनी हेल्थ से, यानी आप अपनी बॉडी से, किसी भी प्रकार से आपको इस प्रकार का राहु बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। दूसरी बात ये भी राहु में खास है कि इस प्रकार का राहु आपको कभी भी अपनी क्षमताओं के ऊपर डाउट नहीं होने देगा। इस प्रकार का राहु कभी भी आपको थकने नहीं देगा, बिना थके आप मेहनत करेंगे और इस प्रकार का राहु बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है।
तो ये राहु आपको एक तरीके से क्षमताओं को बढ़ाने का काम करता है। जिस प्रकार की भी आपकी कुंडली में संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को खोलता है, उन संभावनाओं को आपके सामने लाता है। जैसे कि करियर के संबंध में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे सकता है, आपको बिजनेस के मामले में मल्टीपल ऑप्शंस दे सकता है, आपको पार्टनरशिप अच्छी दे सकता है। लेकिन शर्त यही है कि थर्ड हाउस में राहु अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर थर्ड हाउस में राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में है, जैसे कि शनि की राशियां मकर और कुंभ का राहु है, या फिर 3 नंबर यानी मिथुन का, या फिर कन्या का राहु है, या फिर अगर शुक्र की राशियों में भी राहु होगा थर्ड हाउस में, तो ये राहु काफी अच्छा माना जाएगा, बहुत मजबूत स्थिति में माना जाएगा। लेकिन अगर मंगल की राशियों जैसे कि मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि या फिर धनु राशि में राहु होगा, तो वो राहु उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। चंद्रमा की राशि में भी राहु उतना अच्छा नहीं माना जाएगा यहाँ पे। तो ये स्थितियां आप देख सकते हैं अपने चार्ट में कि राशि कौन सी आपके थर्ड हाउस में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखिए, इस प्रकार का राहु आपके सामने चुनौतियां लेकर आएगा, ऐसा नहीं है चुनौतियां नहीं लेकर आएगा, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने का अदम्य साहस, अद्भुत शक्ति आप में भरेगा और वास्तविकताओं का एहसास कराएगा। इस प्रकार का जातक बहुत ज्यादा साहसी होगा, अपने बल पे बहुत कुछ वो अपने जीवन में करेगा और वो ताकत वाला होगा, बहुत ज़्यादा हेल्थ से भी मजबूत होगा। और इस प्रकार के जातक कभी कभी थोड़ा तर्क वितर्क वाले ज़्यादा हो सकते हैं, यानी वाद विवाद कर सकते हैं किसी के भी साथ। तो इनकी थोड़ी वाणी पर लगाम होना इनको जरूरी है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इस प्रकार का राहु आपको कभी भी परेशानी नहीं देगा अगर राहु थर्ड हाउस में अच्छी स्थिति में है तो, और लगातार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी संभावनाएं देगा जहां पर आप आगे बढ़ सकें, जहां पर अपने आप को आप डेवलप कर सकें। तो इस प्रकार का राहु आपको व्यक्तिगत रूप से और आपको किसी भी अन्य क्षेत्र में डेवलप करता है, हमेशा डेवलपमेंट आपको देता है। और ऐसा राहु सडन राइज देने के लिए अच्छा माना जाएगा। इस प्रकार का राहु सडन राइज देता है आपकी लाइफ में। अब डिपेंड ये भी करता है कि राहु की दशा लेकिन आपको कब आ रही है। हो सकता है राहु की दशा आपको बहुत ही छोटी आयु में आ रही हो, जब आप बहुत ज़्यादा छोटे हों, 10 साल 15 साल के हों, तो उस समय कुछ ज़्यादा आप खास नहीं कर पाते अपने करियर को लेके। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, एजुकेशन आपने पूरी कर ली है, उसके बाद अगर राहु आता है तो ये आपके लिए एकदम गोल्डन पीरियड साबित होगा, आपकी मिड एज। और ये एक ऐसी एज होगी जहां पर आपके सामने जितनी भी संभावनाएं आएंगी, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुलेंगी, उनका आप भरपूर फायदा उठाएंगे। तो इस प्रकार का राहु आपको यही सब देता है। वो आपके सामने चुनौतियां भी पेश करेगा और बहुत सारी ऐसी मुश्किलें भी राहु की दशा में आएंगी, लेकिन इस प्रकार का राहु आपको आगे बढ़ाता रहेगा लगातार, और ये चुनौतियों का एहसास नहीं होने देता, जातक को हमेशा मोटिवेटेड रखता है। थर्ड हाउस में अगर राहु है तो पिता से और परिवार से बहुत ज़्यादा मतभेद करवा सकता है, कभी कभी भाइयों के साथ भी मतभेद करवा सकता है। थर्ड हाउस का राहु है तो आपका एक भाई यानी आपसे जस्ट छोटा हो या आपसे कोई बड़ा भाई भी अगर हो तो ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 11th पे भी है, तो इस वजह से बड़े भाई के प्रोग्रेस की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए आपको अपना चार्ट देखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका भाई प्रोग्रेस करेगा ही, बट ज़्यादातर ये संभावना बनाता है राहु। इसके अलावा अगर थर्ड हाउस का राहु मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही आपका भाई काफ़ी फेमस होगा, आपको भाइयों से अच्छा सहयोग मिलेगा, आपको अपने पड़ोसियों से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन ऐसे जातकों का अपने पड़ोसियों के साथ थोड़ा कम ही जमता है, और ऐसे जातकों के सामने इनके शत्रु कभी भी आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, ये इतने पावरफुल होते हैं। इसके अलावा इस बात की प्रबल संभावना है कि थर्ड हाउस का राहु आपको विदेश यात्रा देगा और इवन विदेश में भी सेटल कर सकता है, भले ही तो आपके बिजनेस के तौर पे, आपके कैरियर के तौर पे, या आपको हायर एजुकेशन के मामलों में, इन तीन में सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा आपका मैरिज के बाद ज़्यादा चांस है कि आप विदेश जाएंगे, मैरिज से पहले इसकी कम संभावना लगती है। अब देखिए, राहु थर्ड हाउस में अगर स्थित है तो थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है, यानी राहु का डिस्पोजिटर कौन है और वो कहाँ बैठा हुआ है, और आपका राहु कौन कौन से ग्रहों से संबंध बना रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड हाउस में राहु बैठा और मंगल से संबंध बना रहा है तो अदम्य साहस देगा, अद्भुत शक्ति देगा। और अगर सूर्य से संबंध बना रहा हो तो भी राहु बहुत ज्यादा पावर देगा आपको। बट राहु जब सूर्य से संबंध बना रहा है तो ऐसे में पिता को हानि होना तय है आपकी राहु की दशा में, या पिता को बहुत कोई ऐसा गहरा कष्ट हो सकता है। अब देखिए, राहु की हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु 7th हाउस को यहाँ से देखते हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि राहु आउट ऑफ
कास्ट मैरिज या लव मैरिज का चांस देगा आपको, या कोई ऐसी स्त्री जिसका हस्बैंड नहीं हो या डिवोर्सी कोई स्त्री हो उसके साथ रिलेशनशिप या मैरिज का चांस देता है इस प्रकार का राहु, या ऐसी आपकी थिंकिंग देता है। इस प्रकार का राहु बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी बिजनेस के मामले में आपके सामने लेकर आएगा, और ऐसा राहु बिजनेसमैन बनाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाएगा। यानी बिजनेस में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा और एक बहुत अच्छा बिजनेस माइंड ऐसा राहु डेवलप करता है। और आपको ऐसा राहु ये क्षमता देता है कि आप एक अच्छे बिजनेस को ग्रो कर सकें, आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है काफ़ी अच्छी होगी। ऐसा राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी लाइफ में लेके आता है, यानी आपकी कनेक्टिविटी। तो थर्ड हाउस में तो राहु है ही, इसलिए कम्युनिकेशन के माध्यम से आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं। बहुत ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे राहु की इस दशा में जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, जिनकी तरफ से आपको हमेशा मदद ही मिलेगी कुल मिलाकर। इस प्रकार का राहु आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो लेकर आता है, उस वजह से आपकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और आपके कनेक्शंस बहुत बड़े बड़े लोगों से होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोगों से होंगे, और इवन आपके कोई अच्छे पॉलिटिशियन से भी संबंध हो सकते हैं। इस प्रकार का राहु एक बहुत अच्छा बिजनेस माइंड दे सकता है आपको, एक अच्छी क्षमता दे सकता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने की, और वो सब अपने बल पे ग्रो करने की क्षमता दे सकता है। अब देखिए, थर्ड हाउस का राहु आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए भी देगा। राहु आपको बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि मंगल की दशा राहु से पहले रहती है, तो मंगल की दशा में बहुत सारी चुनौतियां आपके करियर में, इवन आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में रहती हैं। उन सब चुनौतियों से राहु आपको लड़ना और उन सब चुनौतियों से आपको बाहर निकलना राहु सिखाता है। तो ये राहु काफी अच्छा माना जाएगा। अब इस राहु का जो योगदान है आपकी मैरिड लाइफ में, तो मैंने आपको बता दिया, आपके बिजनेस में भी राहु का योगदान काफी अच्छा होगा, जिसकी हम अभी चर्चा कर चुके हैं। अब राहु अगर थर्ड हाउस को देख रहा है, तो राहु थर्ड हाउस को देखने की वजह से लोग आपकी वास्तविक क्षमता को जान पाएंगे राहु की दशा में, कि आप वास्तव में क्या हैं और आप क्या कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी राहु के सेवंथ हाउस को देखने की वजह से। उसके बाद राहु देखता है नवम भाव को। नवम भाव को राहु जब देखता है, तो ऐसा राहु आपको आध्यात्मिक भी बनाता है, बहुत ज़्यादा आध्यात्म में भी रुचि देता है। इस प्रकार का राहु एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या इस प्रकार की किसी भी फील्ड में आपको लेकर जा सकता है। टैरो रीडिंग में भी इस प्रकार का राहु आपको लेकर जा सकता है। तो ऐसा राहु बहुत ज़्यादा क्षमता वाला होता है, बहुत ज़्यादा ऐसी संभावनाएं दे देता है जहां पर आप काम कर सकते हो। अब लेकिन आपको अपना 10th लॉर्ड देखना पड़ेगा, 10th लॉर्ड कैसी स्थिति में, उसके हिसाब से फिर आपका करियर डिसाइड होगा। अब देखिए, नवम भाव में क्योंकि केतु भी स्थित होते हैं, इसलिए राहु की इस दशा में ये तो निश्चित है कि आपके पिता के साथ आपके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, और आपको राहु, इस प्रकार का राहु एक निश्चित ही राजयोग दे देता है, क्योंकि आपका भाग्य वैसे तो साथ नहीं देगा, आपकी मेहनत पर ही ये सब डिपेंड करता है। इसके अलावा इस प्रकार का राहु कभी कभी आपको विदेश यात्रा बीच बीच में देता रहेगा, और अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट का योग बन रहा है आपके चार्ट में प्रॉपर, तो इस प्रकार का राहु फॉरेन सेटलमेंट देने के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा, और फॉरेन में ज़्यादा प्रोग्रेस इस प्रकार का राहु देता है। अब ये नवम भाव को जब राहु देख रहा होता है, तो जातक यहाँ पर अपने भाग्य के भरोसे कभी नहीं रहता, जातक अपने बल पे काम करता है, अपनी खुद की क्षमता के हिसाब से वो काम करता है। लेकिन देखिए, थर्ड हाउस का अगर राहु है, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये जातक ये भी पसंद नहीं करते कि कोई इनको दबाए या इनकी क्षमताओं पर कोई भी शक करे, डाउट करे। हालांकि अगर राहु थर्ड हाउस में, तो जातक किसी के साथ भी नहीं लड़ेगा। थर्ड हाउस का राहु अगर बहुत अच्छी स्थिति में होगा, तो जातक का व्यवहार बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे जातक के खिलाफ कुछ कर देता है, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कड़ा एक्शन लेने में कभी नहीं घबराएगा। इसके अलावा नवम भाव को राहु देख रहे हैं, तो जातक को बहुत ज़्यादा रुचि देता है धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की, और अलग अलग धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने की। उसके बाद राहु देख रहा होता है 11th हाउस को, यहाँ भी सबसे गहरा प्रभाव राहु उत्पन्न करता है। तो ऐसा राहु 11th हाउस को देखने की वजह से क्या करता है, ऐसा राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन दिलाता है, आपके नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है, और आपके नेटवर्क में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपके लिए सपोर्टिव होते हैं, वो हमेशा आपकी मदद कर रहे होते हैं। अब आपको इसके लिए हालांकि तैयार रहना पड़ेगा, आपको लोगों की सेवा के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ बातचीत करवाता है, आपको लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस प्रकार का राहु जब लाभ स्थान को देख रहा होता है, तो ऐसा जातक अपने बल पे धन का संचय कर पाता है, और ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा धनी भी होगा। भले ही वो लेटर एज में धनी होगा, भले ही वो अपनी यंग एज में भी धनी बन सकता है, डिपेंड करता है जातक की क्षमताओं पर।
अब 11th हाउस को जब भी राहु देख रहा होता है तो अपनी महादशा में जातक को कभी भी राहु फाइनेंशियली कभी भी कोई चिंता नहीं रहने देता। ऐसा राहु हमेशा धन के नए नए स्रोत और धन की नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में लाता रहता है। थर्ड हाउस का राहु, जब यहाँ हम 7th हाउस पर दृष्टि की बात कर रहे थे, ऐसा राहु आपको बहुत कुछ सीखने के लिए देता है। तो ऐसा राहु एक अच्छा बिजनेस आपको दे सकता है जिसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बढ़ सकती है। इस प्रकार का राहु आपके बड़े भाई की तरफ से आपको मदद करवाता है। हालांकि कभी कभी अपने बड़े भाई के साथ आपके मतभेद रह सकते हैं। अब राहु जब यहाँ 7th हाउस को देख रहा है तो यहाँ जो जीवन साथी के साथ आपका मैरिड लाइफ है उसको कभी कभी डिस्टर्ब करने का काम करेगा। और ऐसा राहु आपके लिए कुछ हद तक, अगर आपके चार्ट में कुछ अच्छे योग हैं तो ऐसा राहु स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों से भी बहुत ज़्यादा पैसा आपको देगा। तो ये राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है। थर्ड हाउस का राहु जितना कुछ आपको दे सकता है उतना कोई भी अन्य राहु के पास क्षमता नहीं है कि आपको इतना सब दे सके। तो ये होता है थर्ड हाउस का राहु, ये होती है थर्ड हाउस के राहु की दशा। अब देखिए, अगर यहाँ राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा देगा, इतना ज़्यादा साहस देगा कि कभी कभी आप किसी का नुकसान कर देंगे। इसके अलावा मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट सामने आते हैं। इस प्रकार का राहु कभी कभी आपको गलत बिजनेस की तरफ लेकर चला जाता है या आपकी बिजनेस में जो स्ट्रेटेजी होती है वो फेल करवा देता है। तो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, आपकी पार्टनरशिप काम नहीं करती, आपका जीवन साथी आपका साथ नहीं देता, जीवन साथी इवन आपके साथ चीटिंग करने वाला हो सकता है। इस प्रकार का राहु आपको कुछ ऐसी लालच दे सकता है, कुछ ऐसी आशाएं, फालतू की आशाएं, फालतू का इमोशन दे सकता है जिसकी वजह से आपको खुद को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ धन संचय करने के बजाय इस प्रकार का राहु अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, पीड़ित स्थिति में है या कोई इस प्रकार के ग्रह से संबंध बना रहा है जैसे मंगल वगैरह के साथ, तो ऐसा राहु आपको धन का बहुत ज़्यादा नुकसान करवा सकता है लालच की वजह से। इसके अलावा इस प्रकार का जातक जो होगा वो हालांकि कभी भी डरेगा नहीं, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन होगा तो भी वो बिल्कुल नहीं डरेगा। तो ये होता है थर्ड हाउस के राहु की महादशा में आपके साथ। अब आपकी ये दशा आ गई है या नहीं आई है, ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।